साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 हिंदी दादी माँ कार्यपत्रक 4 को कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है दादी माँ। और आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं, पर साथ ही साथ वे अपने बचपन को भी याद करते हुए उससे जुड़ी बहुत सारी बातें हमें बताते हैं। अर्थात इस पाठ में हम दादी माँ के बारे में जानेंगे और जो लेखक ने अपने बचपन की जो जो यादें थी उनको याद करते उन्होंने लिखा है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और इस पाठ के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हम लिखेंगे। आइए जानते हैं पाठ के बारे में। दादी माँ। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। प्यारे बच्चों, हर मौसम की अपनी अपनी एक विशेषता होती है। जैसे आषाढ़ माह में आम जामुन ना मिले तो कुछ चिंता की बात नहीं होती। अगहन में चिवड़ा, अर्थात अगहन होता है जो मार्गशीर्ष मास होता है, उसको हम अगहन मास भी कहते हैं। तो उसमें जो चिवड़ा होता है जो चावल इत्यादि से बनाया जाता है, चावल को फुला करके, और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं होता। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी, अर्थात हम जो है गुड़ की पट्टी के साथ हम जो है जो लाई के साथ गुड़ खाते हैं हम चैत के दिनों में, तो कह रहा है उससे अफसोस नहीं होता। पर कंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कहने का मतलब जो कुंवार के दिन थे, लेखक जो है गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदता था, उसे कूदना अच्छा लगता था। कह रहा कि यदि वो ना हो तो कह रहा मुझे बड़ा बुरा लगता है। कंवार के दिन होते हैं प्यारे बच्चों जिस मौसम में न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, वो होता है कंवार का महीना जो अब चल रहा है। ये वर्षा ऋतु और सर्द ऋतु के बीच का महीना होता है, जिसको हम आसीवन मास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। वर्षा ऋतु जैसे ही खत्म होगी और सर्द ऋतु शुरू होने से पहले जो बीच का महीना होता है वो कवार का महीना होता है। करेक्ट। उस महीने में यदि हमें गंधपूर्ण झाग जल में ना कूदना हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़क का मतलब होता है तड़फ आना, भाई सुड़कना। दो एक दिन ही कूद सका था, कहने का मतलब 2-3 दिन ही मैं पानी में कूदा था और नहा धो करके फिर बीमार हो गया, अर्थात इस महीने में नहाने से बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। कह रहा कि हल्की तो जो बीमारी आती तो वो तो मुझे अच्छी लगती थी कि दिन भर नींबू साबू, भाई नींबू से इलाज करते हैं क्योंकि नींबू एंटीबायोटिक होता है, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बढ़ाता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। कह रहे कि ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया। ज्वर होता है बुखार, अर्थात जब चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई, कह रहा कि घर वाले रजाई पर रजाई, रजाई होता है जिसको हम सर्दियों में ओढ़ते हैं। उतरा रात 12 बजे के बाद, और वो 12 बजे के बाद ही उतरा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आए, चिवड़ा जो चावल आदि से बनाया जाता है, हुड़क तड़फ, ज्वर बुखार, साबूदाना जिससे हम खीर वगैरह बनाते हैं। आइए जानते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। आपके लिए अलग से वर्कशीट हल कर दी गई है। वर्कशीट नंबर 4, लेखक ने कौन कौन हिंदी महीनों की बात की है, बड़ों से पूछकर सभी हिंदी महीनों के नाम लिखिए। तो लेखक ने यहाँ पर आषाढ़, अगहन, अगहन माह को मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, कवार व चैत्र महीनों की बात की है। कवार अर्थात आश्विन मास को कहते हैं, चैत्र चैत। सभी 12 महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आश्विन, कार्तिक, पौ, माह और फागुन। गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसमें आम, जामुन, चिड़वा, लाई आदि खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया। खाद्य मतलब खाने वाले। लेखक बीमार कैसे हुआ, उसे कैसी बीमारी अच्छी लगती है।
लेखक कंवार के दिनों में अर्थात आसीवन माह में या आसीवन माह के दिनों में गंधपूर्ण व झाग वाले पानी में कूदने तथा भीगने के कारण बीमार हुआ। लेखक को हल्की बुखार बीमारी अच्छी लगती है। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा? तो इस बार लेखक का ज्वर जो है रात के 12 बजे के बाद उतरा। आपको यदि ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है? आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं लिखिए। यदि हमें ज्वर अर्थात बुखार हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है, पूरा शरीर थका हुआ सा टूटा हुआ सा महसूस होता है, किसी भी कार्य को करने की मन नहीं करता है अर्थात शरीर में थकावट महसूस होती रहती है और बदन में हल्का हल्का ज्वर रहता है। और हम ज्वर में जो है हल्का भोजन जैसे खिचड़ी, दलिया, फल इत्यादि को ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।